नाजरीन, इतवार के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक भूचाल है। जजेस का रास्ता रोकने का पूरा बंदोबस्त कर लिया गया और ये शौक था जिसका कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 नए जज अपॉइंट किए जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपनी मर्जी का बनाया जाए। वो सब का शौक ठंडा होने का वक्त हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज छुट्टी के रोज क्यों खुली, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है और किस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्लामाबाद की तीनों बार्स जो हैं उन्होंने मुत्तफिका तौर पर आने वाले तीनों इम्पोर्टेड जजेस का रास्ता रोकने का फैसला किया है। तमाम तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली जो बड़ी खबर है, 3 जजेस जिनको लाया जाना है और जिनके हवाले से अरेंजमेंट्स चल रही हैं इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर छुट्टी के रोज़। यानी आप इस पूरे निज़ाम को देखें कि कितना ज़्यादा ये निज़ाम एक्सपोज होगा। इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होगा ये कि इसके कपड़े उतर गए। और आज छुट्टी के रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमाम स्टाफ मौजूद है और तमाम स्टाफ क्या कर रहा है कि जिन आने वाले मुअज़्ज़ज़ हीरे जो जजेस हैं जिनको जहाँ जहाँ बिठाया जाना है उनके हवाले से अरेंजमेंट्स की जा रही हैं, उनके बेंचेस की तरतीब बनाई जा रही है, उनके बेंचेस में कौन कौन से केसेस लगेंगे लिस्टें बनाई जा रही हैं, उनके बेंचेस में किस तरह की कुर्सियाँ लगेंगी, उनको कहाँ बिठाया जाएगा और कौन कौन से केसेस उनके बेंचेस में लगेंगे, ये सब कुछ हो रहा है। और अब जो लिस्ट सामने आई है, सीनियरिटी की लिस्ट अपडेट होके, वो भी बड़ी हैरान कुन है। उसमें जी 12वें नंबर पर बेंच में जो है वो जजेस उस तक ज़ाहिर पहुँचे और चीफ जस्टिस साहब जो अब सो कॉल्ड चीफ जस्टिस जिनको लाहौर से इंपोर्ट किया गया उनको सीनियर तरीन रखा गया। और ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है? ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि आमिर फारूक साहब जिन्होंने अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को छोड़ देना है 11 तारीख को, उनकी तमाम मुकदमात अब शिफ्ट हो जाएंगे नए चीफ जस्टिस साहब के पास। और नए चीफ जस्टिस साहब जो है उनको ज़ाहिर अब दूसरे नंबर पे दिखाया जाएगा। पहले नंबर पे आमिर फारूक होंगे। आमिर फारूक 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे और अब उनकी जगह फिर डोगर साहब जो है वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हैरान कुन तौर पर जो इस वक्त डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनका तमाम अमला इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। और काम क्या किया जा रहा है? काम ये किया जा रहा है कि कल से चूँकि इन तीनों आने वाले जजेस का इस्तकबाल करना है, लेकिन इस्तकबाल करने की दूसरी तरफ जो आज ऐलानात हुए वो बड़े हैरान कुन है। इस्लामाबाद की तीनों जो वकला तंजीमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आने वाले तीनों जजेस को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम अदालतों का बायकॉट करेंगे। इस्लामाबाद बार के नुमाइंदों ने, उसके बाद दीगर जितनी बार्स भी हैं उन तमाम बार्स के नुमाइंदों ने आज बड़ी खुलकर तनकीद की। उन्होंने कहा कि किसी तौर भी हम इन जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं घुसने देंगे, हम इनका रास्ता रोकेंगे, हम इनकी अदालतों का बायकॉट करेंगे। और उन्होंने साथ ये मुतालबा भी किया कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है, जिस तरह से जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है, फिल फोर इसको इस सिलसिले को रोकना चाहिए। और जब तक जो 26वीं आईनी तरमीम का मामला है वो सॉल्व नहीं हो जाता उस वक्त तक ये तमाम अपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जो तीनों जजेस हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का जो मुश्तरका एलामिया है उसमें यह आया जी कि कल से हम हड़ताल के ऊपर जा रहे हैं और हम कल से वकला कन्वेंशन बुलाने का फैसला कर रहे हैं। कल से वकला इस्लामाबाद जमा होना शुरू हों, वकला कन्वेंशन हो, हड़तालें हों, इनकी अदालतों का बायकाट हो, इनको अदालतों के अंदर ना घुसने दिया जाए। और उसके साथ साथ ये भी वो कह रहे हैं कि ये जजेस जहाँ से आए इनको उधर ही वापस भिजवाएंगे। ये कौन कह रहा है? वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद बार कौंसिल ये कह रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल, वो ये कहते हैं कि ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये कौन कर रहा है? ये वज़ीर कानून कर रहा है। ज़ाहिर है इसमें सुप्रीम कोर्ट शामिल है और इसमें दूसरे बहुत सारे लोग शामिल हैं। वो उनको कह रहे हैं कि आपको ये ज़ेब नहीं देता कि आप ये सब कुछ करें। और इसके बाद रियासत अली आज़ाद साहब जो इस वक्त एक बड़ी तवाना आवाज़ है इस्लामाबाद से, वो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने कहा है कि 10 फरवरी का जो जुडिशल कमीशन का जो इजलास है इसको फिल फोर मुलतवी किया जाए और 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस फुल कोर्ट के सामने लगाकर उसको सुना जाए, ना कि अब जो नए जज इंपोर्ट किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में उसके बाद फुल कोर्ट नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो 16 जजेस हैं वो इस तरमीम को सुने। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया रियासत अली आज़ाद साहब ने कि पहले आपने पार्लियामेंट को फतह किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह कर लिया है। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल की जो है वो उन्होंने तीनों
जजेस से ये रिक्वेस्ट की है कि आप ड्यूटी शुरू ना करें। और रियासत अली आज़ाद साहब ने कहा है कि ये अदालत है, इसको हुकूमत ने लंडे का बाजार समझ लिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामाबाद बार ने, इस्लामाबाद की जो जितने भी मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा कि ये जो तीनों जजेस हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट है हम इसको मुस्तरद करते हैं और 26वीं आईनी तरमीम तक हम ये चाहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को रुकना चाहिए और फिल फॉर इस प्रोसेस को रोका जाए। अब खेल इंटरेस्टिंग कैसे हो गया? खेल इंटरेस्टिंग नाज़रीन ऐसे हो गया कि एक तो इन तमाम जजेस का रास्ता रोकने के लिए पूरा अरेंजमेंट कर लिया वकला ने, उनका रास्ता रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके साथ साथ उनकी अदालतों का बाइकआउट किया जाएगा। उसके साथ साथ उन तमाम जो इफेक्टिव्स हैं, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जूनियर जजेस अब बना दिए गए, वो जजेस जो है वो एक और अपसेट के लिए तैयारी पकड़ रहे हैं। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि वो भी उस रोस्टर को मुस्तरद करेंगे, सीनियरिटी लिस्ट को मुस्तरद करेंगे, लेकिन इस्तीफ़े भी उनके पास एक ऑप्शन है। मैं इस्तीफ़े की बात क्यों कर रहा था? टेक्निकली अगर आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस उस अपने ख़त में ये बात लिख चुके हैं कि हमारे हिसाब से 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ नहीं हो सकी, उनसे जो ब्लंडर हुआ है आर्टिकल 200, उसमें जो जज जिस अदालत का हलफ लेता है वो उस वक्त से उसकी सीनियरिटी बनना शुरू होती है। वो ये समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज कि ये जो जज नए अब आ रहे हैं ये सीनियर जज नहीं है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ लेंगे तो फिर ये जूनियर जज बन जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। बेशक ये किसी दूसरी जगह पे सीनियर जज हूँ, लेकिन इनकी सीनियरिटी शुरू होती है उस अदालत से के अंदर हलफ उठाने से। तो वो ये समझते हैं कि ये जूनियर तरीन जज बन जाएंगे, तो फिर उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि जिनको वो जूनियर जजेस समझते हैं वो उनके नीचे काम करें। इस्तीफे ज़रूर एक ऑप्शन है, लेकिन शायद जजेस इसके ऊपर जाए ना, लेकिन अल्टीमेटली अगर तंग आ जाए, सिस्टम ढीठ हो जाए, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। एक तो ऑप्शन ही है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो जो जज जिनको लाया जा रहा है वो खुद इनकार कर दें। ये कभी मुमकिन नहीं है, ये कभी नहीं होता कि जिसको आप लेके आते हैं और वो इनकार कर दे। वो बहुत कम लोग होते हैं। जिसको आप लेके आते हैं पहले उसके साथ सेटिंग बनती है, उसको बताया जाता है, उसको आईने में उतारा जाता है, फिर वो कहते हैं कि हाँ भाई मुझे ले जाओ। तो अब ये जो आ रहे हैं ये तीनों जज, मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी इतना हो कि वो इनकार कर दे, वो कहे कि मैं नहीं जाता, मेरा ये हक नहीं है, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब खुशी खुशी आ रहे हैं और उनको पता है कि सिस्टम ने कैसे उनको प्रमोट करना है, उन्होंने अपनी नौकरी बनानी है। तो बेसिकली ये सारा नौकरी का खेल है, इंसाफ का खेल नहीं है। डॉन अखबार के आज का एक कार्टून है यार, उसमें सतून होते हैं रियासत के, उसमें अदलिया भी होती है, उसमें मीडिया भी होता है, उसमें मुकन्ना भी होती है। तो आप उसमें अगर आप देखें एग्जीक्यूटिव को और जो उस कार्टून के अंदर मीडिया को उन्होंने तोड़ दिया बिल्कुल। थोड़ा सा कद मीडिया का रखा हुआ है, अभी ज़ाहिर है कुछ आवाज़ें हैं ऐसी जो उठ रही हैं। और फिर जो अदलिया का जो पिलर है उसको बिल्कुल उन्होंने डिमोलिश कर दिया। यानी रियासत अब एग्जीक्यूटिव के ऊपर खड़ी है और उसमें ना मीडिया है, उसमें ना जुडिशरी है। और ये पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। अब असल खेल शुरू हुआ है जो इस्लामाबाद बार के नुमाइंदे कर रहे हैं, जो दीगर वकला करेंगे। तो तमाशा जो है मेरे ख्याल में अब अपनी पीक पे आकर पहुंचा है। इजाज़त दीजिए अपना